दोपहर का समय था। महाराज श्री आराम कर रहे थे। मैं अपने कमरे में थोड़ी देर लेटने की तैयारी कर रहा था कि एक साधक मेरे कमरे में आ गए। कहने लगे, आपसे एक शंका का समाधान कराने आया हूँ। मैंने कहा, शंका का समाधान और मुझसे? महाराज श्री से पूछना क्या अधिक समीचीन न होगा? साधक, महाराज श्री से पूछते हुए भय प्रतीत होता है। मैंने कहा, महाराज श्री से भय? गुरु भयानक नहीं, आदरणीय होते हैं। उनकी नाराजगी में भी मधुरता, अपनत्व तथा शिष्य के कल्याण का ही भाव होता है। मैं तो वैसे भी अभी नौसिखिया हूँ। सीधे महाराज जी से ही शंका का समाधान कराना उपयुक्त है। साधक, अब आपके पास आ गया हूँ तो मेरी बात सुन तो ले। मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाइए, कहिए। साधक, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज श्री हमसे कुछ गुप्त रखने का प्रयास कर रहे हैं। बोलते बोलते ठहर जाना, किसी बात को अधूरा छोड़ देना, यह सब इसी ओर इंगित करते हैं। मैंने कहा, देखिए, गुरुदेव ज्ञान तथा अनुभव के भंडार है। अंतर की सारी बातें हम पर व्यक्त करना ना आवश्यक है ना उचित। जितना जिसको उपयुक्त समझते हैं उतना ही उससे खुलकर बात करते हैं। मुझे देखो, हर समय उनकी सेवा में हूँ, किंतु मेरे सामने भी अंतर का सारा भंडार खोलकर नहीं रख देते। हमें जितना प्रसाद रूप मिल जाए उतना ही बहुत समझना तथा उसी में संतुष्ट रहना हमारा कर्तव्य है। साधक, सो तो ठीक है, मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि हम अभी तक इसके योग्य नहीं हैं। मैंने कहा, आपका सोचना ठीक है। हमारे बारे में गुरुदेव हमसे अधिक जानते हैं। हमारा अभिमान हमें अपने अंतर की ओर झांकने नहीं देता। यदि आप सोचते हैं कि आप में योग्यता तथा अधिकार का अभाव है, तो यह भी सोचो कि आप में क्या कमी है तथा उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। किंतु इस बात का ध्यान रखो कि हमारी योग्यता तथा साधन गुरुदेव के अंतर में छिपी सारी बातें जानने का अधिकारी नहीं बना सकते। गुरुदेव जिस पर चाहें कृपा करें, ना चाहें ना करें। वैसे गुरुदेव तो यही चाहते हैं कि उनके शिष्य उनसे भी आगे निकल जाएं। साधक, गुरुदेव की तो बात ही निराली है। ऐसा विशाल हृदय, व्यक्तित्व, इतनी सरलता, नम्रता, ना कोई दिखावा, ना दंभ। देखने पर यह पता ही नहीं चलता कि ये इतने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैंने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम सभी समान साधक हैं, परस्पर विचार विनिमय तो चलता ही है। उस रात महाराज श्री रात भर नहीं सोए। जब भी उनके कमरे में झांक कर देखा, उन्हें ध्यानस्थ बैठे पाया। मेरी नींद भी जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। कभी ध्यान में बैठने का प्रयत्न करने लगता तो कभी कुछ सोचने लग जाता। कभी झांक कर महाराज को देखता, किंतु हर बार उन्हें ध्यानस्थ ही पाता। तभी घड़ी ने प्रातः के 3 बजाए। महाराज श्री भी तब तक आंखें खोल चुके थे। मैंने कॉफी बनाई तथा कप लेकर महाराज श्री के कमरे में गया। महाराज श्री काफी पीने के साथ बात भी करते हुए। आज साधन में कुछ अधिक देर तक बैठना हुआ। बीच में ध्यान की अवस्था में परमानंद तीर्थ महाराज प्रकट हुए। मैंने प्रणाम किया तो कहने लगे, आप साधन धाम में आए? वहां मुझे समाधि में बैठे देखा। मैं तो अभी भी समाधि में ही हूँ। यह शक्ति की लीला है कि आपसे बात भी कर रहा हूँ। महाराज श्री, आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिए। परमानंद तीर्थ महाराज, कृपा तो शक्ति की है, जिसकी लीला के कारण यह मिलन संभव हो पाया। यह सब शक्ति की ही लीला है
कि मैं समाधि में भी हूँ तथा अध्यात्म क्षेत्र में जन कल्याण का कार्य भी कर रहा हूँ। कर्ता तथा अकर्ता का एक साथ प्रदर्शन। यह बात साधारण लोगों के समझ के बाहर की है, किंतु यह वास्तविकता है तथा शक्ति का यही स्वरूप है। आपने जब मुझे वहां बैठे हुए देखा तो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि आगे जाने के विषय में आप सोच ही नहीं पाए, वहीं से लौट आए। यदि कुछ और आगे जाते तो आपको वहां लल भी बैठी दिखाई देती। लल का नाम सुनते ही हम चौंक उठे। लल भी साधन धाम में? आश्चर्य। परमानंद तीर्थ महाराज, कोई बात नहीं, यदि आपका फिर से वहां आना हुआ तो लल भी वहां बैठी मिल जाएगी। महाराज श्री, क्या फिर वहां आना हो सकेगा? परमानंद तीर्थ महाराज, इस शरीर से मुक्त होने के पश्चात तो आपका वहीं आना है। 9,000 वर्षों से आप अपने आसन से अनुपस्थित हैं। अब कहीं जाकर आने का अवसर आया है, किंतु इससे पहले भी ध्यान की अवस्था में आपका वहां जाना संभव है। इसके पश्चात ध्यान भंग हो गया। मैं बैठा इस अनुभव के विषय में विचार करता रहा। पता नहीं कितना समय व्यतीत हो गया, किंतु फिर ध्यान की अवस्था में चला गया। अब की बार ध्यान में लल समक्ष उपस्थित हो गई। मैंने प्रणाम किया। लल, आप मुझे समाधि में देखना चाहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। महाराज श्री, किंतु आप तो साधन धाम में समाधिस्थ हैं, फिर यहाँ कैसे पहुंच गई? लल, शक्ति की लीला। महाराज श्री, पर साधन धाम में पहुंची कैसे? लल, एक बार मैं त्रिलोकी बाबा से मिलने कर्नाटक के जंगलों में गई थी। वहां उन्हें मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर चर्चा होती रही। इतने में एक दिव्य महापुरुष वहां प्रकट हुए। कहने लगे, आपको साधन धाम में ले जाने के लिए आया हूं। लल, यह साधन धाम क्या है? महापुरुष, साधन धाम अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां कई महापुरुष समाधि लगाए बैठे हैं। आपका सौभाग्य उदय हुआ है जो ऐसे दिव्य धाम में आपको समाधि के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। मैंने त्रिलोकी बाबा को प्रणाम किया, उनसे विदा ली तथा उन महापुरुष के साथ हो ली। साधन धाम पहुंच जाने पर उन्होंने मुझे एक स्थान पर बैठ जाने को कहा। वहां बैठते ही समाधि लग गई। तभी से वहीं समाधिस्थ हूँ। महाराज श्री, सचमुच आप महान हैं। लल, आप मुझे समाधि में बैठे देखना चाहते हैं तो चलिए। महाराज श्री, कैसे चलें? लल, बस आंख झपकने की देर है। झपकने के पश्चात जब हमने आंख खोली तो हम साधन धाम में लल के समक्ष खड़े थे। एक लल मेरे पास खड़ी थी और एक समाधि में थी। महाराज श्री, पहले जब हम यहाँ आए थे तो काफी देर लगी थी, अब की बार तो आंख झपकने में पहुंच गए। लल, उस समय आपका सूक्ष्म शरीर यहाँ आया था, किंतु अब की बार आप कहीं आए गए नहीं, साधन धाम ही आपके पास पहुंच गया है। महाराज श्री, अर्थात? लल, यह सभी दृश्य आपको अपने मन में ही दिखाई दे रहे हैं, स्वप्न की भांति। आपका सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर जहां था वही है। महाराज श्री, हमारे समक्ष लल के दो स्वरूप हैं एक साथ, एक समाधि में, दूसरा हमारे पास खड़ा। यह क्या है? लल, जो लल समाधि में है वह उसका यथार्थ व्यष्टि शरीर है। जो लल आपके पास खड़ी है वह समष्टि चैतन्य की लीला है। संसारिक लोगों के लिए इस उलझन को सुलझा पाना असंभव है। फिर भी निरर्थक वाद विवाद करने में संकोच नहीं करते। जो अभी माया के अंतर्गत है वह माया से परे की स्थिति कैसे समझ सकता है? महाराज श्री, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने आंख झपकी, एकदम देखा तो साधन धाम अदृश्य हो चुका था।
ना समाधिस्थ लल मेरे सामने थी, ना लल मेरे पास खड़ी थी। साधन धाम जिस प्रकार अकस्मात सामने उदय हुआ, उसी प्रकार अब विलुप्त भी हो गया था। वही मैं, वही योगश्री पीठ का आश्रम का कमरा। मैंने कहा, सुनने में ये बातें बड़ी विचित्र सी लगती हैं महाराज श्री, किंतु इसमें हमें कोई विचित्रता नहीं दिखाई देती। भविष्य में एक समय आएगा जब तुम्हारे लिए भी यह बातें सामान्य हो जाएंगी। अब तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने कमरे में चला आया। महाराज श्री के मुख से इतने वर्षों में यह शब्द प्रथम बार सुनने में आए थे कि मुझे अकेला छोड़ दो। उन्होंने अकेले रहने की इच्छा क्यों प्रकट की? इसमें अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। फिर यह भी याद आया कि 2-3 दिन पहले ही महाराज श्री ने कहा था कि मेरे पास अब 4-6 दिन का ही समय शेष है। इन दोनों बातों का परस्पर कोई संबंध है क्या? यह भी विचारणीय है कि अगले 4-6 दिन में क्या घटित होने वाला है। इस प्रकार के कई विचार मन को मथ रहे थे। मैं चिंतित भी था, भयभीत भी, तथा भावी अस्पष्ट संभावित घटनाओं से आतंकित भी। प्रातःकाल हुआ। लक्ष्मण झूला की ओर घूमकर वापस आ गए, किंतु महाराज श्री ने मौन धारण किए रखा। मैं भी ऐसे में कुछ बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। महाराज श्री आश्रम में आते ही बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे पर गंभीरता का आवरण ओढ़ा साफ दिखाई दे रहा था। आश्रमवासी इकट्ठे कर लिए गए। महाराज श्री ने कहना आरंभ किया, पिछले कई दिनों से आप सत्संग सुनते आ रहे हैं। सत्संग से शंका समाधान हो सकता है, अध्यात्म के प्रति रुचि तथा उत्साह जागृत हो सकता है, कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है, पर मन की निर्मलता साधन की अपेक्षा रखती है। जगत से हटने के लिए वैराग्य को प्रत्यक्ष तथा निश्चित अनुभव करना होता है। बातें करने सुनने से ही यात्रा पूरी नहीं हो जाती। उसके लिए संभल संभल कर निरंतर चलना पड़ता है। प्रत्येक जीव चाहे अनचाहे, जाने अनजाने प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु मृत्यु की ओर। आप भी, मैं भी, सब कोई। हमें क्रियात्मक रूप में अपनी दिशा बार बार मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर बदलनी पड़ेगी। शक्तिपात का साधन ऐसा है कि किसी बाह्य अवलंबन के बिना, किसी व्यक्ति विशेष की सानिध्य की अपेक्षा रखे बिना, किसी विशेष प्रकार के वातावरण के आधार के बिना चलना चाहिए। दीक्षा के उपरांत गुरु की प्रत्यक्ष सानिध्य की अनिवार्यता भी गौण हो जाती है, क्योंकि तब अंतर्गुरु प्रत्यक्ष हो जाता है। इसीलिए इसे स्वतंत्र साधन कहा जाता है। हमारे रहने अथवा नहीं रहने से आपका साधन प्रभावित नहीं होना चाहिए। घर में, आश्रम में, यात्रा में, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में साधन चलते ही रहना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में साधन में क्रियाओं का वेग तीव्र हो जाता है तथा ऐसे समय में उसकी आवश्यकता भी अधिक होती है। जिसे आप अपना घर समझते कहते हैं, वह आपका घर नहीं है, संसार का अंग है। आपके रहने तथा नहीं रहने पर भी जगत तथा आपका तथाकथित घर दोनों रहेंगे। आपके घर से केवल जगत की ओर जाने का मार्ग खुला है। अध्यात्म की ओर जाने का फाटक या तो बंद है अथवा है ही नहीं। आपके घर की अपेक्षा आश्रम आपके लक्ष्य के अधिक समीप है। आश्रम में आपका मोह नहीं है। यहाँ से अध्यात्म की ओर जाने का द्वार खुला है, किंतु जैसा कि हमने अभी कहा कि यह स्वतंत्र साधन है। घर की चिंताएं, समस्याएं तथा विवाद
आश्रम में आकर आपके साधन में व्यवधान नहीं बन जाने चाहिए तथा अध्यात्म का बंद पड़ा फाटक खुल जाना चाहिए। मार्ग नहीं हो तो खोज निकालना चाहिए। इस प्रकार की खोज प्रकाश में नहीं, अंधकार में रहते हुए ही की जाती है। बंधन हो तभी मुक्ति का उपाय ढूंढा जाता है। जल में डूबते हुए को ही तैरने की कला काम आती है। इसीलिए चिंताएं, कठिनाइयां, समस्याएं आपके समक्ष उपस्थित हों तो दुगने उत्साह से कमर कसकर समस्याओं के समाधान तथा साधन में जुट जाना चाहिए। यही एक साधक का कर्तव्य है। आपकी अधिकांश समस्याएं आपकी अपनी पैदा की हुई होती हैं, जिसका कारण आपका मोह तथा अभिमान है। आपके मन का जगत की ओर प्रवाह आपके साधन का मार्ग रोकता है। अपनी वासना ही संसार में उलझाती है। साधन की निरंतरता मन के जगदभिमुखी प्रवाह को अंतर की ओर मोड़ने का कारण है। वासना क्षय के लिए अचूक औषधि है। मन निर्मलता का प्रत्यक्ष साधन है। सौभाग्य से यह साधन तनिक प्रयत्न तथा सावधानी से निरंतरता धारण कर सकता है। नहीं करो तो आप जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। अब हम 80 वर्ष के हो गए हैं। वैसे तो किसी का कुछ पता नहीं कि कौन कब चल दे, किंतु आयु बढ़ते जाने के साथ मौत की घड़ी समीप आती जाती है। इसीलिए अब मेरा तो कोई भरोसा नहीं कि कब राम नाम सत्य हो जाए। पर एक बात निश्चित है कि गुरु शरीर के रहने अथवा नहीं रहने से साधक के साधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साधन का उत्तरदायित्व गुरु शरीर पर नहीं, गुरु शक्ति के अधीन है और गुरु शक्ति कभी मरती नहीं। साधक को मार्गदर्शन बाहर से नहीं, अंतर से प्राप्त होता है। गुरु शक्ति ही साधक को अंतर से संभालती है। गुरु तथा गुरु शक्ति के अंतर को समझ लेना साधक के लिए अत्यंत हितकारी है। वास्तव में गुरु शक्ति ही शिष्य का कल्याण करती है। जिस शरीर के माध्यम से गुरु शक्ति कार्य करती है उसे गुरु कहा जाता है, किंतु गुरु शक्ति किसी शरीर के अधीन नहीं, वह बिना किसी माध्यम के भी कृपा करने में पूर्ण समर्थ है। साधन में अनुभव होने वाली क्रियाशीलता गुरु शक्ति की ही क्रियाशीलता है। गुरु शक्ति शाश्वत है, नित्य है, मंगलकारी है, वासना रूपी दैत्य की विनाशक है। गुरु शरीर नाशवान है तथा गुरु शक्ति भगवत स्वरूपा है। हमारी परंपरा में परमानंद तीर्थ महाराज, मुकुंद तीर्थ महाराज तथा गंगाधर तीर्थ महाराज जैसे महान साधक हो गए हैं। वे हमारे आदर्श हैं अथवा आदर्श होने चाहिए। उन्होंने कभी किसी लोभ में आकर या जगत में प्रसिद्धि की कामना मन में रखकर साधन नहीं किया, ना ही किसी को दीक्षित किया। ये परम तपस्वी, परम वैरागी तथा परम ज्ञानी थे। त्याग तथा साधन का साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। हम आपसे यह आशा तो नहीं कर सकते कि आप अभी से उनके जैसा जीवन अपना लें, ना ही वे महापुरुष एकदम उस स्थिति में पहुंच गए थे, किंतु उनका आदर्श सामने रखकर उनकी जीवन शैली की ओर उन्मुख होने का प्रयास तो किया जा सकता है। अभी आपके सामने संसार है, कर्तव्य है, अंतर में वासनाएं हैं। इनकी निवृत्ति में समय तथा साधन दोनों लगेंगे ही, पर उस दिशा में अपना मुख मोड़ो तो सही, उस ओर कदम उठाओ तो सही। अभी आप कर्तव्य की अवहेलना नहीं कर सकते। कर्तव्य कर्म से पलायन महापाप है, किंतु उस कर्तव्य समझकर ही करो, आसक्त होकर उसे मत करो। कर्तव्य पालन संस्कार क्षय के लिए आवश्यक है। प्रारब्ध ना चाहते हुए भी कर्म में प्रवृत्त कर देता है। अतः कर्तव्य भाव युक्त प्रवृत्ति ही निवृत्ति का उपाय है।
महाराज श्री बोलते जा रहे थे। वाणी उनके हृदय तल से प्रस्फुटित होकर धारा प्रवाहित हो रही थी। सब श्रोता मंत्र मुग्ध सुन रहे थे। महाराज श्री थोड़ी देर के लिए ठहरे तो मैंने निवेदन किया, यदि आपकी अनुमति हो तो सब लोग चाय पी लें। प्रातःकाल से अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिया, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस पर महाराज श्री ने कहा, ठीक है, बाकी की बात दोपहर के आराम के पश्चात 3 बजे करेंगे। महाराज श्री उठकर अपने कमरे में चले गए।